साथियों नमस्कार। विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह G7 हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, G7 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है एवं भारत को अतिथि के रूप में बुलाया गया है, इसके मायने क्या हैं, इन तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं हूं लोकेश डागोर और आप देख रहे हैं पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल। साथियों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि जो G7 है वो चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, 15 जून से 17 जून 2025 तक G7 देशों का 51वां शिखर सम्मेलन कनाडा में प्रस्तावित है, कनाडा में आयोजित होना है। 2025 से पहले अगर मैं बात करूं 2024 की, तो 2024 में इसका जो 50वां शिखर सम्मेलन है इसको आयोजित किया गया था साथियों इटली में। चर्चा का विषय बने रहने के पीछे इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि इस बार जहां इसका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है वो देश है कनाडा, और कनाडा के प्रधानमंत्री कॉर्नी जी के द्वारा भारत को भी अतिथि के रूप में इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। अगर हम भारत और कनाडा के बीच रिश्तों की बात करें तो देखो, कनाडा में आयोजन होना है इसका, और कनाडा और भारत के जो संबंध हैं पिछले कुछ वर्षों से सुधारात्मक नहीं थे। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कनाडा में होगा, तो कनाडा में जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कनाडा और भारत के संबंधों में भी सुधार की अपेक्षा की जाएगी। कनाडा और भारत के बीच रिश्तों में टकराव का जो प्रमुख कारण है वो है खालिस्तानियों का समर्थन किया जाना। पिछले कुछ दिनों से कनाडा है वो खालिस्तानियों का समर्थन भी कर रहा था। ये कुछ बातें हैं। अब बात करते हैं G7 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। साथियों, G7 की अगर बात करें तो वर्तमान में जिस ग्रुप को आप G7 के नाम से जानते हैं, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय यह G7 नहीं बल्कि विश्व की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह G6 से जाना जाता था। G6 की बात करें तो देखो, 1973 में तेल संकट से उबरने के लिए विश्व की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ एक मंच पर एकत्रित होती हैं, और 25 मार्च 1973 को G6 देशों का एक संगठन बनता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 25 मार्च 1973, क्योंकि इसी दिन G6 का गठन होगा, जो वर्तमान में जिसको आप G7 देशों के नाम से भी जानते हैं। विश्व की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो विश्व की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए जब इसका गठन हुआ था तब। इसके बाद क्या होगा, इसके शिखर सम्मेलन की बात करें तो पहला शिखर सम्मेलन इसका दोस्तों हुआ था 1975 में। 15 नवंबर 1975 को G6 देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन फ्रांस में हुआ। फ्रांस ने G शिखर सम्मेलन, प्रथम जो शिखर सम्मेलन था उसकी फ्रांस ने मेजबानी की। बाद में 1976 में इसमें कनाडा भी शामिल हो जाता है और इसको जाना जाता है G7 देशों के नाम से। 1997 की अगर हम बात करें तो 1997 में एक और बड़ा देश, एक बड़ी अर्थव्यवस्था रूस भी इसमें शामिल हुआ और इसका नाम परिवर्तन होकर हो गया G8। लेकिन दोस्तों 2014 में G8 ग्रुप से रूस को हटा दिया गया, क्योंकि रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण किया था, और क्रीमिया पर आक्रमण के कारण G8 देशों से रूस को हटा दिया गया और फिर इसका नाम हो गया G7, क्योंकि 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ही इस देश ग्रुप में शामिल रही थी। रूस को पुनः हटा दिया गया। देखो, रूस को 1997 में शामिल किया गया और 2014 में हटा दिया गया। तो इसके बाद जो वर्तमान अगर स्थिति की बात करें तो वर्तमान में ये G7 का रूप ग्रहण किए हुए हैं। 2024 में जो G7 का 50वां शिखर सम्मेलन था उसकी मेजबानी इटली ने की। इसका आयोजन इटली में हुआ। आप एक बार इस फोटो को देखें जिसमें G7 देशों के 50वें शिखर सम्मेलन जिसका इटली में आयोजन किया गया था उसकी फ़ोटो है। 2025 में 15 जून से लेकर 17 जून तक यह कनाडा में आयोजित होगा। अब आपको एक प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न है आपके लिए कि 2025 में आयोजित होने वाले
G7 देशों के 51वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आपके सामने विकल्प हैं फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इसी तरह के करंट अफेयर से जुड़े टॉपिक से आप हमारे YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें। चैनल से जुड़ने के लिए सभी साथियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।